नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम भौकाल टाइट है में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के 178 विधानसभा तिलोई और ये तिलोई ब्लॉक के 7 ग्राम सभा में यहाँ पे काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार किसका भौकाल टाइट है। क्या नाम है दादा आपका? जी सर, मेरा पंडित ओम प्रकाश तिवारी नाम है। ओम प्रकाश जी, इस बार क्या लगता है किसका भौकाल टाइट है? इस समय तो भौकाल हमारे सिंघल जी का है और हम लोग सिंघल जी को जिताने में लगे हुए हैं, इसलिए कि जब से मैं वोट देने लायक हुआ तब को कांग्रेस का वोट दिया हूँ और देते चला आ रहा हूँ। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा सरकार इतने दावा की है कि हम गरीबों को राशन दिए, सब कुछ दिए, लेकिन आप भाजपा क्यों नहीं? भाजपा हम इसलिए नहीं चाहते कि हमारे गांव में जब आग लगी थी तो माननीय विधायक जी सबको प्रणाम करके भाग के चले आए हैं और प्रदीप सिंघल जी ने हम लोगों को आटा चावल दाल सब उपलब्ध कराया। यहाँ पे और भी लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी, इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी का इस बार है बोलबाला। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस चुनाव में इतनी सीटें नहीं पाएगी कि सरकार बना पाए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ऐसा है। भाजपा ने भी तो काफी काम किया है प्रदेश स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की कॉलोनियां और आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं सब कुछ बनवाए, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, अभी कम मात्रा में गौशालाएं हैं। अभी छुट्टा जानवर काफी नुकसान कर रहे हैं, इससे रोष है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, इस बार क्या लगता है किसका भौकाल टाइट है? आपके हमारे यहाँ सिंघल जी का भोकाल है। कांग्रेस, सपा, भाजपा? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ये जो अभी कोरोना चला था, इसमें हम लोग के बच्चे जो फंसे हुए थे, हम भाई बंद हमारे फंसे हुए थे, उनके लिए व्यवस्था किया, आने जाने का व्यवस्था किया। यहाँ पे जो आए उनको किट भी दिया, खाने पीने का पूरा व्यवस्था किया। भाजपा ने भी तो काफी कोरोना काल में लोगों के लिए मदद किया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी काम किया, लेकिन आपको हमारा कोई दिखाई नहीं दिया बीजेपी का। बीजेपी ने तो बहुत काम किया, आप गरीबों को राशन बांटे, सब कुछ किया। आज भी लोगों को राशन फ्री मिल रहे हैं। राशन तो पहले से मिल रहा था। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पांडे। चंद्रशेखर पांडे जी, इस बार क्या लगता है कि किसका भौकाल टाइट है? कौन सरकार बना रहा है? अखिलेश सरकार बनेगी। अखिलेश यादव क्यों? प्रियंका गांधी क्यों नहीं? प्रियंका गांधी की इतनी बहुमत सीट नहीं मिल पाएगी, इसलिए प्रियंका गांधी। भाजपा भी तो दावा कर रही है कि हमने विकास किया और विकास के मुद्दों को लेकर जीत हाजिर करेंगे। आपको क्या लगता है? विकास कुछ नहीं किया, विकास खाली दिखावा किया है उसने। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। 5 किलो राशन दे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है भाजपा सरकार ने। क्यों, कॉलोनियां मिली हैं लोगों को, काफी चीजें मिली हैं। अरे कॉलोनियाँ एक को मिलती है, 10 का नाम दिया जाता है, एक को कॉलोनी मिलती है। आपके यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो गड्ढा मुक्त हैं, इतनी अच्छी कि 8 दिन पहले सड़क बनी है और आज देखिए कि वो फट गई पूरी तरह से। शाहमऊ ढोढ़नपुर संपर्क मार्ग। दावा किया गया कि हमारे यहाँ गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी, तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है? जी नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामकिशोर, प्रधान बेलवा हसनपुर। क्या लगता है कि इस बार किसका भौकाल टाइट है? कौन सरकार बनाएगा? इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेंगड़ी सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि 3 बार मायावती शासन आया, मीडिया पूरी जो है मायावती के हक में गई। सपा सरकार आई, पूरा सपा के हक में गया। बीजेपी सरकार आई, 100% बीजेपी के हक में गया। आपको क्या लगता है आपके यहाँ से कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ से तो प्रदीप सिंघल जीतेंगे। किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं, उस मौके पे बीजेपी की सरकार है और यहाँ से बीजेपी की हम कारनामा बताना चाहते हैं। तेंदुआ ले लीजिए, तेंदुआ चौराहा रायबरेली सुल्तानपुर रोड से शंकरगंज में जाके वो मिलता है और उसमें इतने गड्ढा हैं, बरखा माँ आप उसकी जा नहीं सकते हैं। कम से कम ये 16 किलोमीटर का रोड है और सारे गड्ढा जो यहाँ के जो भी कांग्रेस के किए हुए हैं 14 के पहले, वह कारण के केवल मोहनगंज बहादुरपुर रोड, इसी प्रकार से जितने रोड बनाए गए हैं केवल लेप किया गया है, गड्ढा मुक्त नहीं किया गया है। कहीं नहीं कोई विकास हुआ है। नहर आप देख लीजिए, 72 की खुदी नहर हैं, 1972 की। सारी नहरों में जंगल हो गया है, सारी नहर पट गई हैं।
JCB से खुदाया जाता है, मिट्टी बहा दी जाती है। 72 से 80 तक डौला दरियसी होती थी, रोड पर 4 पहिया गाड़ियां चलती थी नहरन की पटरी पर। सारी नहर की पटरी पर आप मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते हैं भाई साहब, आप देख लीजिए। यहाँ भाजपा से खुश हैं या नहीं? के भाजपा से हम भाजपा से बिल्कुल खुश हैं, मगर भाजपा के कारनामों से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? बताती है भाजपा की हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, 40% से लेके 45-50% तक लोग राशन नहीं पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और उन्हीं कोटेदारों के बदौलत और प्रधानों की बदौलत भाजपा राज करना चाहती है। और भी लोग हैं, जानते हैं। होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या लगता है इस बार किसका भौकाल टाइट रहेगा? बीजेपी का भौकाल टाइट रहेगा। इन्होंने जो कहा अभी कि रोडें खराब हैं, योगी की सरकार में ये 4 लाइन पास हुआ है, जो बता रहे हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 4 लाइन पास हुआ है और काम भी चल रहा है। और सुनो, कांग्रेस 10 साल से राज कर रही थी। भाई साहब, मैं ऑटो सुन लीजिए, लूटा जा रहा है देश को। पंडित जी, देश एक मिनट, मैं अगली बार सपा सरकार को वोट दिया था। अगली बार पंडित जी, विकल्प कोई नहीं है। सरकार से मैं पूछ रहा हूँ, ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो पूरे विलायत का मतलब ऐसा दर्श, पूरे वोट का दर्श मतलब ऐसा दौड़ा कर चुके हैं। कोई ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं आया है कि जो पूरे वोट का। आपको क्या लगता है कि सपा और कांग्रेस इस लायक नहीं है कि सरकार बना सके? नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए। सपा और कांग्रेस क्यों नहीं? आप बीजेपी को क्यों चुनते हैं? बीजेपी को मैंने नहीं चुना था, अब की पहली बार बीजेपी को चुना है। और बीजेपी ने अच्छा काम किया। जब से कोरोना काल लगा है, किसानों को महीने में 2 बार राशन मिला है और किसानों को 2000 रुपए मिल रहा है। और किसी मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। आवाम कह रही है ये बात, आवाम कह रही है। आवाम कहना है हम बीजेपी से हम किसी पार्टी से नहीं बोल रहे हैं। हमें 2000 रुपए सरकार दे रही है, हमें राशन दे 2000 रुपए 2000 सरकार दे रही है, तो कर कितने लगा दिया? GST लगा दिया। हम 10 रुपए के रिचार्ज पर 7 दिन बात कर लेते थे, 1 मिनट केवल बात करते थे रिश्तेदार से। आज 150 रुपए का रिचार्ज हो गया है। मैं 1 महीना में 150 रुपया खर्चा करेंगे तो 12 महीना में 12 डोढ़े 1800 रुपया हो गई। और 6000 रुपया केवल बीजेपी सरकार दे रही है। किसानों को ठग रही है, हमारी जमीन ले रही है, हमारी जमीन गिरो धर रही। और सुन लीजिए, शुक्ला जी, सुनिए पहले सुन लीजिए हमारी बात हो जाने दीजिए। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम वो मीडिया का विश्लेषण नहीं है। मैं बता रहा हूं, बनारस से कलकत्ता से अमृतसर हबड़ा 2 मेल गाड़ी मेरे यहाँ थी, पंजाब मेल, साइज 6 डाउन 5 अप। बनारस से लखनऊ तक 1 BL 2 BL। ये जब से अंग्रेजों ने इस रोड को लाइन बनाया है, तब से शुरू से गाड़ी चलती थी। हम लोग, हमारे यहाँ के अवाम 10 रुपया जायज से बैठ जाती थी बिना टिकट, और रायबरेली से मुकदमा करके वापस चली जाती। सारी गाड़ियां हमारी बंद कर दी गई। 60 रुपया किराया, हम 1 दिन पहले जाएं वहां बुक करें तो हम मतलब ऐसा है दीवानी पहुंच सकते हैं। ये मेरे लिए बीजेपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिटी में ये स्थिति टॉयलेटों की, सड़कों की, नालियों की, पेयजल की निश्चित तौर पे मन को दुखी करता है। मेरे भैया की आवाज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। सिटी में ये स्थिति टॉयलेटों की, सड़कों की, नालियों की, पेयजल की निश्चित तौर पे मन को दुखी करता है। भैया कि मेरे भैया की आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। जी, शुभ नाम मोहम्मद अकरम। देखिए, इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जैसे बीजेपी कुछ लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी की सिर्फ एक यही काम है कि हिंदू बनाम मुस्लिम नफरत फैलाना। और कांग्रेस जो कहता है अमेठी, जैसे आप पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बन रही, लोग क्यों खफा है कांग्रेस से, ये वही अमेठी है जिसको परिवार कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, यही रास्ता देख लीजिए, ये अमेठी के अंदर गड्ढा है। अब कहता है कांग्रेस उधर परिवार है। चुनाव के पहले आप इटली जाते हैं, विदेश घूमते हैं, और जब चुनाव करीब आ जाता है तो आप कहते हैं कि प्रियंका जी बहुमत में क्यों नहीं? आप युवा हैं। नारा देखिए, नारा जो दिया लड़कियों लड़का लड़ सकती हूँ, ये नारा बढ़िया है उनका, अच्छा, हम इससे सहमत है। लेकिन चुनावी माहौल के पहले क्यों नहीं दिया गया था? कहा 22 लगा तभी दिया गया नारा। आपको क्या लगता है कि इस बार किसका मौका? इस बार देखिए सपा जीतेगी, और नहीं, हमारे यहाँ भी सपा जीतेगी, जहाँ तक हम लोगों की उम्मीद है। जी, बीजेपी देखिए, बीजेपी का हमने एक ही मुद्दा है हमारे पास, बीजेपी का सिर्फ नफरत फैलाना काम, नफरत फैला। और सुनिए, जो लोग मेरे जी 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 और बीजेपी कहती है कि हम युवाओं को नौकरी दिए। आपको क्या लगता है कि नौकरियां? सुनिए 2017 से हम रनिंग कर रहे हैं आर्मी के लिए, अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली। अरे भाई साहब, मिडिल स्कूल जो सुनिए रुकिए चाचा सुनिए तो, प्राइमरी स्कूल पढ़ा हुआ है, हमारे बच्चे चले गए 50 साल पीछे। सूद के लड़के कहीं पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठाकुर पंडित के लड़के, पंडित जी शुक्ला जी बोल रहे हैं इन्हीं के लड़के पढ़ेंगे, इनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, तो मेरे लड़के तो मर गए। आवाम के लड़के मर चुके हैं। यहाँ ये बीजेपी जो है नाश कर दिया पूरा देश को, पूरे देश को बीजेपी नाश कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। काफी बीजेपी को लेकर लोगों में रोष है। यहाँ पे और भी लोग हैं। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया? बीजेपी ने अच्छा काम किया। सबसे बढ़िया अपने यहाँ लाइट मिली है। यहाँ पहले जो सरकार थी हफ्ता वाइज लाइट रहती थी, अब ये 24 घंटे लाइट रहती है, 1-2 घंटे कटती है। टाइम में शाम को लाइट है, समय लाइट। यही सांसद स्मृति जी ने कहा था, अमेठी वालों 14 रुपए किलो चीनी बांटूंगा, कहाँ गई 14 रुपए किलो चीनी? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं मिला, ये कहूंगा नहीं मिला, नहीं मिला। मैं केवल जो अच्छा किया उसके बारे में कह रहे, जो बुरा किया उसके बारे में नहीं कहेंगे। आपके विधानसभा में सारे सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। सारे गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर चुके हैं। नहीं, तो सारे गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। जो सही है सही है। के निवासी है, मुझे 2000 क्यों नहीं मिलता? मैं भी किसान हूँ। 15 लाख। यही अखिलेश जी ने जो लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए 4 लाइन रोड पास किया था, उसमें लोगों को
करोड़ों तक मुआवजा मिला था, उसके बाद हुआ वो क्या नाम लेते हैं, नहीं मिलता है। जो अफीम होती है उसका हिसाब किताब मिट्टी का तेल का है, मिट्टी का तेल गायब हो गया है। बीजेपी का सिर्फ यही एक मुद्दा है, स्कूलों में गौशाला और हिंदू बनाम मुस्लिम नफरत फैलाना। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। क्या लगता है कि इस बार किसका भोकाल टाइट रहेगा, कौन सरकार बना? सपा सरकार बनेगी। सपा क्यों बनाएगी? सपा पूरा काम है करे, या तो सब साढ़ चरवा लेकिन पूरा खेत है, सब खेत सब नाश होंगे। 5 किलो राशन दे के भाई भूखन मारो, इधर मजबूरी करो। उनका कांग्रेस का माहौल पहले से बिगड़ा है। बनेगी कांग्रेस पूरी बहुमत में। दादाजी हैं, जोश में लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सदैव आपको कहना चाहता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ और मेरा नाम राम सुंदर पाल है। पाल जी, इस बार क्या लगता है कि इस बार अरे पूरी कांग्रेस जीत गई, जिसका नहीं मन था प्रदीप सिंघल जीत चुका है। लोग क्यों लड़ते हो आपस में? अगर तुम्हें इस बार न दिलाओ राशन पानी और खाना चलना फिरना तो मेरा नाम बदली कर देना पेटपाल। क्या लगता है लिए प्रदीप सिंघल? बीजेपी ने इतना काम किया है। हाँ बोलिए। बीजेपी ने भी तो दावा कर रही है कि हमने अच्छा काम किया है, तो ऐसा क्यों लगता है कि प्रदीप सिंघल अगर विधायक मौके पे सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जितने भी मेरे न्यूज रिपोर्टर आए हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, बीजेपी ने काम नहीं किया। ये रोड किसकी है? रोड तो सरकार की है। सरकार को किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। हमने बनाया नहीं, हमारे बीजेपी ने बनाया, झूठ नहीं बोलूंगा। और उधर देखो, अभी ईंटें पड़े हुए हैं, वो भी बीजेपी के हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। आपको क्या लगता है इस बार किसका भोकाल टाइट है? बीजेपी का। कांग्रेस को हराने वाला कोई माई का लाल नहीं पैदा। कांग्रेस आपकी जीत के जाएगी बेटा। क्या नाम है आपका? शोभित सिंह। इस बार क्या लगता है किसका भोकाल? प्रदीप सिंघल। प्रदीप सिंघल ने काफी मदद किया है। यहाँ पर कहीं भी अगर कोई भी उनको फोन कर दे तुरंत पहुँचते हैं वो। अगर जो उनका सहयोग है जरूर करते हैं वो। हमारे यहाँ है विधायक जी, अगर उनको कोई फोन करे तो उनके चेला चावर फोन उठाते हैं, कभी पहुँचते नहीं वहाँ वो। बीजेपी दावा करती है कि हमने बहुत से काम किए हैं, ऐसा क्यों है कि एक ही काम किए हैं हिंदू मुस्लिम के लड़ाने के लिए, बाकी उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा। आप बीजेपी की घोषणा पत्र से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं है। हम ओनली वन प्रदीप सिंघल, उन्होंने अच्छा काम किया है, काफी गरीबों को जो। यहाँ पे और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? कमाल अहमद। इस बार क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा, कौन जीत रहा है? हम तो साइकिल का जिताओ भाई। साइकिल क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का जिता दे, साइकिल को जिता दे। सिंघल दादा हमारे बनिया आटा की चक्की चला था उनकी। हाँ फोन करो, हेलो आ रही नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिटी में ये स्थिति टॉयलेटों की, सड़कों की, नालियों की, पेयजल की निश्चित तौर पर मन को दुखी करता है। मेरे भैया की आवाज। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब
न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। हर सिटी में ये स्थिति टॉयलेटों की, सड़कों की, नालियों की, पेयजल की निश्चित तौर पे मन को दुखी करता है। भैया कि मेरे भैया की आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ पे और भी लोग हैं, जानते हैं क्या नाम है आपका? ये और भी लोग हैं, रुकिए चलते हैं उनके पास, पहुँचते हैं। क्या नाम है दादा? पंडित जी का देव पंडित कहा बोले हम लोग आगे भी चलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। रमजान जी, इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। अखिलेश यादव क्यों? प्रियंका गांधी या? काम अच्छा है, काम बोलता है ना उनका। क्या काम किया? कौन काम नहीं न करे। आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है बताइए? हमारे क्षेत्र में भाजपा ने कोई काम नहीं किया। आपके मौजूदा विधायक? कोई काम नहीं। अब 4 दिन चुनाव को पड़ेगा तो आएंगे, वोट मांगे खाली मंदिर के नाम पर। मंदिर तो का तो कोर्ट का आदेश है, मंदिर से क्या मतलब है? वो तो कोर्ट का आदेश, तो जहाँ आज बनाऊ, जहाँ काल बनाऊ, जहाँ न बनाऊ, उसका तो फैसला हो चुका है। उसका मुद्दा क्या है बताइए? और विकास काम मतलब बीजेपी आप क्या नहीं किए? बिल्कुल भी, बिल्कुल एक आधा कहीं नहीं रखा गया। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? सिराज अहमद। क्या लगता है इस बार किसका भौकाल टाइट है? कौन सरकार बना रहा है? 3 कुड़िया मैच है यहाँ, तो 3 कुड़िया मैच है। आपको कौन लगता है कौन जीत रहा है? ये कोई नहीं बता सकता अभी। आप किसको जिता रहे हैं? आप किसको जिता रहे हैं? हम मन की बात किसी को नहीं बताएंगे आपकी। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रियाज अहमद है। रियाज जी, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब भैया जिस हिसाब से प्रदेश का माहौल समझ में आ रहा, तो सपा का ही माहौल आ रहा है। अब आगे क्या रणनीति बदल जाती है। आपके क्षेत्र में आप लोग विधायक किसको चुन रहे हैं? अब हमारे क्षेत्र में तो भैया त्रिकोणीय मामला है, कांग्रेस, सपा और भाजपा। तो यहाँ से क्या लगता है किसकी सीट निकल सकती है? अब कोई भी निकल सकता है इसमें, तीनों जो हैं अपने आप में। मौजूदा समय में भाजपा से विधायक हैं मंकेश्वर सिंह जी, क्या लगता है कि उनका कहना है हमने यहाँ विकास किया है, तो आप लोग उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, विकास कार्यों से उनके जो भी किया है लोग संतुष्ट हैं। अब पर्सनल हर आदमी तो संतुष्ट नहीं हो सकता है अब, लेकिन ये कांग्रेस का गढ़ है और सही समय पे सही आदमी को टिकट दिया गया है, तो इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी भी मजबूत है। यहाँ पे और भी लोग हैं, चलते हैं उनके बीच। क्या नाम है दादा आपका? लगता है दादा बोलने से डर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, रुके चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद। आजादी, इस बार क्या लगता है कि किसका भौकाल टाइट है? आप किसकी सरकार बना रहे हैं? भौकाल तो टाइट है हमारे राजा साहब का। तो बीजेपी से राजा साहब यहाँ से फिर से टिकट? हाँ, फिर से जीतेंगे। जीतेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का काम ढीला है, जैसे कि अभी 10 साल वो फील्ड में नहीं आ सकते। यहाँ पे लोगों का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे सबके बीच में रहते हैं। सब भौकाल है, हमारे राजा साहब जीतेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, जानते हैं। यहाँ पे रुके। समो और सत्ता, न समो किसी के बाप की है, न सत्ता किसी के बाप का है, न किसी के मतलब शरीर किसी की है, न संपत्ति किसी की है। बस अब यही कह के जय हिंद जय भारत। अब कुछ यहाँ पे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, सबका अलग अलग राय है। अब देखना दिलचस्प होगा, आने वाला समय बताएगा कि इस बार किसका भौकाल टाइट रहेगा, कौन सरकार बनाएगा। गोपाल बरनवाल, के न्यूज, अमेठी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।